अरे, आज मैं 2024 की चीनी ड्रामा द डबल, जिसमें वू जियानन अभिनीत हैं, यानेक्सी पैलेस के बारे में बात करूंगा। हम एक बहुत ही सुंदर स्वप्निल दृश्य में महिला और पुरुष जंगलों में दौड़ते हैं। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैं लंबे समय से हरेम ड्रामेन देख रहा था। एक चुंबन यहाँ खुले में, क्या यह अनुमति है? और वास्तव में ये एक सपना था, क्योंकि हमारी मुख्य पात्र, जिसका नाम हम जानते हैं श्वेली है, जागती है और खुद को एक अजनबी की बाहों में पाती है। वह चिल्ला रही है, ये दो महिलाएं जो आई हैं चिल्ला रही हैं, मैं चिल्ला रही हूं, दुनिया में क्या हो रहा है। श्रेयरली बेहोश हो जाती है और फिर अपने पति के पास जागती है। ऐसा दिख रहा कि वह उसे काटने को तैयार है। वह कहती है उसे छल हुआ था, लेकिन वह मानता नहीं। वह कुल्हाड़ी उठाता, उसे मुक्त करता है। अगर तुम मेरी मदद करते तो सीरियल किलर जैसी कोशिश क्यों? अनावश्यक लगता। वे आजादी की ओर बढ़ रहे हैं, पर वह उसे कुछ देता है। वह बेहोश हो गई। दोहरी नकली अंत में वह उसे मारने वाला है। फिर से यह अनावश्यक है। श्रेडी बार बार कहती है कि उसके साथ छल हुआ और उसे यह ज्ञात है। उसकी माँ और छोटी बहन दो महिलाएं थीं जिन्होंने उसकी बेवफाई पकड़कर किसी रहस्यमय व्यक्ति के संतोष हेतु उसे तलाक दिलाने की योजना बनाई। वह मुझे मारना चाहता है जैसे चींटी को मारना चाहता है। वह बताता है कि मेरे पिता और भाई भी मार दिए गए हैं। पिता को बिना अपराध के दोषी ठहराया गया था। भाई को डाकुओं ने मार दिया। माफी के बावजूद वह उसके सिर पर चोट करता है और उसे जिंदा दफन कर देता है। फिर वह महिला के पास जाता है जो पीछे थी। वार्निंग, सम्राट की बहन और सबसे बड़ी राजकुमारी अपनी छोटी पत्नी की समस्या हल कर शादी पर खुश और उसकी निराशा में आनंदित होती है। वह हर पल अपने कर्मों की यातना देता है। ऐसा लगता है कि वह सच कह रहा था। उसके पास ऐसा करने का कोई विकल्प नहीं था। परिवार की कार्रवाइयों ने उसे मजबूर किया। वार्निंग उसके साथ खेलती रहती है, उसे घुटने टेककर शादी के लिए मजबूर करती है। क्या यह सिर्फ क्रश है? शायद नहीं, यह पागलपन है। इसलिए वह उसे घर भेजती है ताकि वह अंतिम संस्कार और राजकुमार जैसी जिंदगी की तैयारी कर सके। दर्दनाक, और इसके साथ हम एक और नए चरित्र से मिलते हैं, ड्यूक सू, जो तस्करी की गई नमक से संबंधित किसी प्रकार के भ्रष्टाचार मामले को हल करने के बीच में है। सालों के डीसी ड्रामे और उनके शून्य गुरुत्वाकर्षण दृश्य कभी मेरे साथ नहीं रहे, हमेशा मुझे झिझकाया। इसलिए केस किसी के पीछे बड़ी नमक तस्करी की साजिश है। वे नमक चोरी कर रहे हैं और अवैध रूप से बेच रहे हैं, और लाभ का उपयोग किसे पता नहीं। यह शाही सरकार को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि नमक कर राजस्व का बड़ा स्रोत है। डेक्सू की जांच का कार्य दिया गया है, पीछे के मास्टरमाइंड खोजने। आदमी आपूर्तिकर्ता, ड्रॉप ऑन पॉइंट्स, समय स्वीकार करता है। यहाँ एक असफल हत्या प्रयास, एक हास्यपूर्ण निकास, और ड्यूक आश्चर्यजनक रूप से मजेदार तरीके से सफल निकल जाता है। बाद में सड़क पर डेक्सू शियाली के अंतिम संस्कार की जुलूस देखता है, जिसमें रोते पति हैं। कहानी है कि वह प्रेमी के साथ भागकर पहाड़ों में मर गई, लेकिन स्यू इसे मानती नहीं। साथ ही उस बॉक्स में क्या है, यह श्रेयरली नहीं है। ये दो यादृच्छिक लड़कियां झूंगली और उसकी नौकरानी टोंगेर हैं। वे संयोग से एक बेहोश श्वेली पर ठोकर खाती हैं। प्रधानमंत्री की बेटी जोंगली सचमुच शर्ली की मदद करना चाहती है। जब शर्ली अपने पति की यादों में ग्रस्त होती है और फिर पानी में कूदने चाहती है, जोंगली कहती है वह नहीं जानती उसका अनुभव क्या रहा, पर उसे लड़ते रहना चाहिए। जिंदा रहना मारने वालों का उत्तर है। वे आग और भोजन में मदद करते हैं, दवा लेकर उस रात लौटने का वादा करते हैं। मुझे नहीं पता आप दोनों कहां से आ रही हैं, पर यह असली जंगलों से बेहतर है। मुझे ले जाओ। झांगली वचन निभाते हुए दवाई और भोजन तैयार करती है। फिर उच्च अधिकारी रोकते हैं। यह स्थान कैथोलिक लड़कियों के स्कूल और जेल के बीच मिश्रित प्रतीत होता है। जांगली को चोरी चुपके पकड़े पर उसे सीधे संप्रदाय हॉरर फिल्म के दृश्य में ले जाया जाता है। क्या यह इतना भयानक होना चाहिए? हम जानते हैं कि इस जगह का नाम जेन्यू हॉल है। यह पात्र, जून के कई अर्थ हैं, जैसे पवित्र, वफादार, विश्वास योग्य। सभी समान विचार स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह जगह उम्रदार लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं है। जब झोंगली चोरी के कारण बताने से इनकार करती है, प्रधानाध्यापिका सभी को बार बार वार कहती हैं जब तक वे बेहोश नहीं हो जाते। इस बीच शर्ली इंतजार नहीं कर जंगल छोड़ देती है। वास्तव में वह युआन हॉल ढूंढती और जियांगली को बाहर जाते समय चुपके से घुस जाती है, क्योंकि वह मर रही है। जियांगली उसे बताती है कि वह यहाँ कैसे आई। जब वह छोटी थी, उसने मासूमियत से एक दिन अपनी सौतेली माँ को फूल दिए थे। झोंगली की माँ पहली पत्नी थी। वह मर गई दिखाई देती हैं, और यह मैडम जीजी शुरान ने उसके मरने के बाद उसकी जगह ले ली।
फूलों को नजरअंदाज करते हुए सौतेली माँ चली गईं, सीढ़ियों से गिरकर गर्भपात कर गईं। वह झांगली पर दोष देती थी कि उसने उसे सीढ़ियों से पटक कर गिराया। कोई भी छोटी लड़की के पक्ष में नहीं था, इसलिए पिछले 10 सालों से नरक में है। वह शियाली से कहती है कि अंधेरे समय उसने भी इसे खत्म करने पर विचार किया था और उसे देखकर पुराना रूप याद आया। वह शुएली को पहचान पुष्ट करने वाला हेयर पीस देती है और संदेश अपने परिवार तक पहुंचाती है कि उसने 10 सालों में केवल दुख सहा है। वह उनसे नफरत करती और बुरी इच्छाएं रखती। बाहर जाकर मृत मां की छवि देखकर मर जाती है। प्रधानाध्यापिका कमरे में जियांगली की मौत देखकर घबरा जाती हैं और दरवाजे पर अजनबी देखकर डरती हैं। यह शुएली है कि मृत अधिकारी की बेटी होना प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त नहीं होगा, खासकर शरीर पर निशान होने के कारण। उसने उसे इस मुसीबत से बाहर निकलने का तरीका प्रस्तावित किया, एक डबल। यह जियांगली है। सोच विचार के बाद प्रधानाध्यापिका ने उसकी पेशकश स्वीकार की। शुएली और टोंगर असली झांगली को दफना देते और मुझे लगता है कि यह ड्रामा वास्तव में हाथ से इतने बड़े गड्ढे खोदने की कठिनाई को कम आंक रहा है। शुएली टोंग कहती हैं कि वह नेतृत्व करें, वादा करते हुए कि जियांगली का बदला लेंगी। धन्यवाद। ठीक है, यह दिलचस्प प्रस्ताव है। पिछले कुछ मिनटों से जो झटका महसूस हो रहा था, ओह स्वीट नहीं। मुझे जानने में दिलचस्पी है कि इसके पीछे क्या कारण है। शर्ली के पति को लगता है उसने इसे पहले देखा था और उसकी मां की बातों से वह काम तब करेगा जब उन्होंने पहले सुनिश्चित किया हो। शर्ली को फंसाया और उसका हाथ मजबूर किया और वह निश्चित रूप से तबाह हो गया था, जैसे वह उसे सिर पर पटक दिया। वान मिंग, मुझे बताओ, मुझे मजेदार खलनायक चाहिए। वह कुछ कहने वाली लगती है। आखिरकार यह आदमी बेहद नाटकीय है। क्यों? कुर्सी का सूट, फैन, क्या शानदार प्रवेश है। आप जानते हैं कि वह इसमें घंटे कांच के सामने अभ्यास करता रहता है। जहां तक हमारी कथा है, सच कहूं तो झांगली और शुएली ने लगभग आधे घंटे तक एक दूसरे को जाना है। यह शायद उसके जीवन का सबसे भावनात्मक समय है। जियांगली ने न केवल उसे बचाया, बल्कि ऐसी सलाह दी जो उसे आगे बढ़ने में मदद मिली। मैं समझ सकता हूं कि वह जल्दी जुड़ गई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास न पैसा, न पहचान, न जाने को जगह। प्रधानमंत्री की बेटी नई जिंदगी का उत्तम विकल्प है और अपनी हत्या की जांच करेगी। जब वे उसे फिर से देखेंगे तो सभी की प्रतिक्रियाएं देखने का मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि मैं कठोर नहीं हूं, पर उदार रूप से। यह छोटी लड़की 9 वर्ष की है, जबकि जोंगली 19 साल की है। जिन्यान जितनी खूबसूरत है, मैं निश्चित रूप से उसे किशोरी नहीं देखती। मुझे लगता है कि यूनिवर्स में भी शुएली को जियांगली से बड़ा दिखाया गया है। मुझे आश्चर्य है कि यह सच सामने आएगा या सिर्फ फिल्मी जादू में छुपा रहेगा। मैं तैयार बैठा हूं, चूंकि मेरा दिमाग हरम ड्रामा से उलझ चुका है। ओह, केवल 44 एपिसोड, आराम होगी। अगली बार तक धन्यवाद।